राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना जो आपको भी बिल्कुल शॉक्ड कर देने वाली है। 4 साल तक एक लड़की के साथ प्यार का नाटक होता है। वो उस पर्सन के साथ एक पत्नी की तरह रहती है और अंत में परिणाम उसकी मौत खाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिर फिर 4 साल तक एक प्यार का नाटक किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, प्रताड़नाएं दी जाती हैं और अंत में बेचारी को क्या मिलता है? प्यार में धोखा मिलता है और धोखे के साथ उसकी मौत भी हो जाती है। ऐसी एक घटना है उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले की। कासगंज के अंदर एक लड़की रहती है, उसको एक लड़के से प्यार होता है और वो धीरे धीरे जाके उसकी मौत पर ख़त्म होता है। इस घटना को हम जानेंगे। इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक सवाल भी है, सभी लोग अपना अपना जवाब ज़रूर देना। देखते हैं किसका जवाब सबसे अच्छा होता है। और आपका प्यारा सा नाम और गांव का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हमारी दोस्ती बरकरार रहे और आने वाली वीडियो में आपका नाम मैं ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। यूपी के कानपुर के कांस्टेबल जेबी गौतम, यूपी के रहने वाले, कानपुर के रहने वाले, जॉब लग जाती है और जॉब के बाद में वो आगरा के अंदर एक थाने के अंदर कंप्यूटर की जॉब करते हैं और जॉब करते करते उनकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। लड़की कासगंज की रहने वाली है और कासगंज की रहने वाली लड़की अपने वहाँ से निकलती है और आगरा के अंदर आके जॉब करती है एक हॉस्पिटल के अंदर। आगरा के अस्पताल के अंदर जॉब करती रहती है और कुछ रिपोर्टर्स का कहना है कि वो उसने फैशन डिज़ाइनर का भी काम सीखा है। दोनों ही लोग आपस में मुलाकात होती है। अब लड़की का बैकग्राउंड है कि लड़की की शादी पहले ही 13 साल पहले हो चुकी थी और 6-7 साल पहले उनका तलाक हो गया था। पिछले 4 सालों से इनकी लगभग 2022 के आसपास कोई छोटा सा कार्यक्रम था, उन दोनों का ही आपस में जो है मुलाकात हो गई। अब जेबी गौतम जो कांस्टेबल हैं और उनकी लड़की से मुलाकात हो जाती है और धीरे धीरे आपको पता है पहले दोस्ती होती है, फिर बातें आगे बढ़ती हैं, फिर प्यार तक आती हैं और फिर शारीरिक संबंध से आगे बढ़ती चली जाती हैं। जब कांस्टेबल ने उसके साथ दोस्ती करी तो पहले तो दोस्ती थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोस्ती हुई, धीरे धीरे उनकी आपस में बातें चीती, मिलना जुलना बढ़ा, उनको प्यार हो गया। क्योंकि लड़की अब पहले से तलाकशुदा हो चुकी है और उसके पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए उसने माना कि ये लड़का आपके लिए परफेक्ट है। और लड़के ने पहली मुलाकात में ही कह दिया था कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपके साथ शादी करूँगा, यानी कि उसको शादी करने की उम्मीद उसके दिल में जगा दी। अब उस उम्मीद के जरिए उसको उसने अपने साथ रखा, रिलेशनशिप में रखा, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप के जो फंडामेंटल चल रहा है ये उसके साथ रहने लगी इस तरीके से जैसे कि उसकी एक्चुअल पत्नी है, इस तरीके से उसके साथ रहने लगी। टोटल काम उनके बीच में होते थे, शारीरिक संबंध लगा लो या फिर छोटा मोटा जो भी घर का काम, सब कुछ नॉर्मल तरीके से जैसे एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। किंतु कुछ दिनों बाद पता चलता है लड़की को कि वो जो लड़का कांस्टेबल है उसके साथ इतने वायदे कर चुका है और उसको बिल्कुल उसको एक गोल दे चुका है कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ शादी करूँगा। किंतु आज तक जब भी लड़की कहती थी कि गौतम जी आप मुझसे शादी कब करोगे, तो उसने कभी फिक्स डेट कभी रखी ही नहीं कि हम फला दिनांक को या उस डेट को हम शादी करेंगे। बस एक उम्मीद देता रहा, उसके साथ आराम से एंजॉय करता रहा, शोषण करता रहा और जब थक हार गया तो उसको पता लग गया कि अब इस लड़की से मुझे नहीं रहना है, तो उसने एक नई लड़की सर्च कर ली, उसके साथ शादी करने का प्लान बना लिया। जब उस लड़की को पता चला इस बात का तो उसकी तो दुनिया उजड़ गई। सोच के देखिए, कोई आपको 4 साल तक लगातार उम्मीद पे रखे और अंत में ऐन वक्त पे आके बोले कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, कैसा लगेगा? सब कुछ उसकी दुनिया उजड़ गई, उसके पास कुछ नज़र नहीं आया, उसके पास जीने की वजह ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और उन्होंने सोचा कि अब मैं इनसे बदला लूँगी, तो उन्होंने कंप्लेंट कराई उसके खिलाफ़। अब आप सोच के देखिए कि हम ये सोचते हैं कि यार कोई पुलिस वाला हो, सरकारी नौकरी वाला हो तो ज़िंदगी सेट हो जाती है और वो तो अच्छा प्यार देगा। अब उसके खिलाफ कैसे कंप्लेंट करेगी, वो खुद ही पुलिस वाला है। जब किसी यार दोस्तों सबको कहा तो उन्होंने किसी ने सलाह दी कि भाई छोड़ दो, मत जाने दो उसको, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, वो तुम कुछ नहीं होगा उसका, क्यों परेशान हो रही हो, तुम ही दुखी होगी। जब पुलिस स्टेशन गई किसी ने कंप्लेंट नोट नहीं की, कहा कि वो पुलिस वाला है और हम आपकी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे और अगर आपने कंप्लेंट कराई तो आप ही परेशान होंगी, आपको ही तंगाई भुगतनी पड़ेगी, आपको ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इधर उधर परेशान होना पड़ेगा, कुछ नहीं होना जाना। लड़की बुरी तरीके से चारों तरफ से उम्मीदें हार चुकी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था
और आखिर में जब सारा सच खुला, लड़की आगरा के अंदर अपनी दीदी के घर पे थी। 11 मार्च को उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया जिसके अंदर वो अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से एक अपील गुहार लगा रही है न्याय की, कि मुझे 4 साल तक एक लड़के ने, पुलिस वाले ने स्पेशल उन्होंने जोर दिया कि एक पुलिस वाला जो जनता की रक्षा करता है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये न्याय करेंगे, उन्होंने ही मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, मेरे साथ मानसिक शोषण किया, मेरे साथ चीटिंग की, मेरी ज़िंदगी खराब करी, मेरे साथ उन्होंने जो गंदे काम किए हैं वो नहीं करने चाहिए थे, और अगर उनको मेरे साथ शादी नहीं करनी थी तो मुझे पत्नी की तरह नहीं रखना चाहिए था। उस लड़की ने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्या पुलिस वालों के खिलाफ कोई न्याय मिले, इसके लिए कोई कानून नहीं है क्या हमारे देश में सिर्फ लड़कियों के बारे में ही सारी चीज़ें होती हैं? लड़कों को कोई सज़ा देने का, पुलिस वालों को कोई सज़ा देने का कानून नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें गुहार लगाती है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। किंतु झटका पूरे शहर को तब लगता है, ये वीडियो आने के बाद में वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उसने वीडियो तो वायरल किया, वीडियो तो उन्होंने डाला, किंतु उसके बाद में जब उसकी दीदी रात को देखती है 12 बजे के आसपास, तो वो एक संदिग्ध हालत में मिलती है और वो मारी जाती है एक कमरे के अंदर। उस रात वो अपनी दीदी के कमरे के अंदर, दीदी और उसके बच्चे अलग कमरे में सो रहे थे, वो एक अलग कमरे में थी, और देखती है और पाती है उसकी बहन की अब तो ये मर चुकी है पीड़िता। अब उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की, उन घर वालों को बताया, सारी चीज़ें पता लगती है, तो पुलिस जाती है और जाने के बाद में थाने में रिपोर्ट कराती है कि ऐसे ऐसे फला फला गौतम नाम का व्यक्ति जो कांस्टेबल है, उसने ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ 4 साल तक संबंध बनाते रहे और झूठी शादी का झांसा देते रहे, और अब वो किसी और से शादी कर रहे हैं, इस वजह से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। अब हालांकि ऐसा तो कोई मायना नहीं रखा गया है कि उसने आत्महत्या करी है या फिर कैसे उसकी मौत हुई है, वो तो अभी जाँच का विषय है और जाँच होगी भी इस पर। अब आप एक बात बताइए, उस लड़की ने सारी दास्तान वीडियो के अंदर बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, इतने साल से हम रिलेशनशिप में थे, मेरे साथ शोषण भी किया, मानसिक शोषण भी किया, मुझे झूठ बोलता रहा। क्या आज के दिन ऐसे हर एक तीसरी लड़की के साथ नहीं हो रहा है? लड़के उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, उनके साथ गलत काम कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पे चले जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, शादी नहीं करते हैं। अगर आपने शादी करने का वायदा किया है तो आप किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में भी रहने का अधिकार आपको नहीं है। एक पुलिस वाला ऐसा करेगा तो किसी से उम्मीद कैसे की जा सकती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, और बेसिकली हमारी बहनों से और आपसे भी है, भाइयों से भी, दोस्तों से, कि क्या कोई पैसे वाला ही लड़की को सही इज्जत, सही प्रेम, सही साथ दे सकता है? जैसा कि हमारे समाज का एक माइंडसेट बना हुआ है कि एक सरकारी नौकरी वाला, अब देख लियो ना, सरकारी नौकरी वाले ने क्या किया, शोषण किया, किसी दूसरी लड़की से शादी करेगा। अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो दूसरी लड़की को भी इस तरीके से सही सम्मान और इज्जत देगा? जब उसने 1 साल एक लड़की के साथ जिसने 4 साल बिता लिए तब वो उसका नहीं हो सका, तो मैं लिख के देता हूँ 400 साल में भी नहीं हो सकता। क्यों? अब आप खुद ही बताइए कि आपकी क्या राय है? क्या एक सही पैसे वाला, क्या एक नौकरी वाला, क्या गवर्नमेंट जॉब वाला ही एक लड़की का सम्मान, प्यार, साथ दे सकता है, या फिर एक गरीब व्यक्ति भी दे सकता है? तो हमारा जो माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी वाला पति चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, शायद उस माइंडसेट को चेंज करना चाहिए और इन ऐसे चक्करों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इतना ही था कि जानकारी मैं आपको दूं, बाकी तो सारा जांच का विषय है। जैसे जैसे आगे जानकारी आती रहेगी मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। बस बने रहें, हमारी दोस्ती ऐसी बनी रहे और मेरे परिवार का हिस्सा आप बने रहें। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।